हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ प्रिंसिपल इज ₹4 फॉर 2 years एट 8% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, कोई प्रिंसिपल है जिसमें 2 साल 8% की रेट के हिसाब से जो CI और SI का डिफरेंस है ना, वो कितना गिवन है हमारे पास? ₹4। तो हमें फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन परसेंट रेट से शुरू करो। रेट कितनी है? 8%। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 8/100 4, ये आ गया 25 और 2, तो कितना आ गया? 2/25। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने। 2 साल गिवन है तो इसका स्क्वायर हम मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। तो ये मान लिया हमने हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अभी सिर्फ मानना है, ये हमें ये आंसर नहीं निकला है हमारा। रेट कितनी है? 8% की। टाइम कितना है? 2 साल का। तो 2 लाइनें लगा दी मैंने। पहले साल इसका 2/25 कितना होगा? 25 से 25 कैंसिल, 25 का स्क्वायर है ये 25, 25 दूनी 50, यहाँ पे आ गया 50। दूसरे साल सेम रहेगा 50, तो और इसका भी ब्याज लगेगा दूसरे साल में। तो 50 का 2/25 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब ये इस ग्राफ से देखो आप, जो CI और SI का 2 साल का डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? ये 4 रुपये। पहले साल CI SI सेम 50 रुपये। दूसरे साल का SI पूछोगे तो ये होगा, CI पूछोगे तो ये होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? 4 रुपये का। क्वेश्चन में हमें कितना गिवन था? 4 रुपये ही। तो हमारा प्रिंसिपल यही हो जाएगा। क्या आ गया प्रिंसिपल? 625 रुपये। मान लो अगर यहाँ 4 के अलावा कुछ और गिवन आता हमारे पास और क्वेश्चन में 4 गिवन होता, तो उसको हमें 4 बनाना पड़ता। उसको जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हम लोग, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्रिंसिपल को भी करना पड़ता और वो हमारा आंसर होता। ये तो सेम आ गया है, तो सेम हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI ऑन सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹40.80 एंड SI इज 40। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, दोबारा करा देता हूँ एक। तो CI गिवन है हमारे पास 40.80, SI गिवन है हमारे पास 40, 2 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है और प्रिंसिपल सम फाइंड करना है। ठीक है, 2 साल गिवन है तो प्रिंसिपल चलो मैं X मानता हूँ, मेरा प्रिंसिपल मेरा X रुपीज़ है। दो साल गिवन तो 2 लाइनें लगाओ। SI कितना है? 40 रुपये। आपको पता है SI हर साल का सेम होता है। 2 साल का 40 गिवन है तो 1 साल का क्या होगा? 40/2 इज इक्वल टू ₹20। ये क्या आ गया? पर ईयर का SI आ गया। पहले साल SI 20 रुपये, दूसरे साल SI 20 रुपये। कितना हो गया? 40 रुपये हो गया ना 2 साल का। बचा कितना? 0.80, तो 0.80 आ गया यहाँ पे। तो टोटल देखो 20 + 20 40.80 आ गया हमारे पास CI और 40 रुपये आ गया हमारे पास SI। अब रेट बतानी है पहले। रेट क्या होगी? इस 20 का 0.80 कितना % है? वही हमारी रेट होगी। तो 0.80/20 इंटू 100 15, ये आ गया 5 0 0 4, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो आ गया 4%। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेट। अब हमें और क्या बताना है? सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? जो ये रेट है यहाँ पर भी 4% लग रही है, यहाँ पर भी 4% लग रही है और यहाँ पर भी 4% लग रही है। तो यहाँ से देखो ये नंबर बताना है आपको, X प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो 20 4% किसका होगा ये आपको बताना है।
तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास, 4% ऑफ एक्स इज ₹20। एक्स का 4% ही तो है 20, इसका सॉल्व कर लो। 4/100% हटेगा, नीचे 100 आएगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू ₹20। ये कितना आ गया, ये आ गया 25। एक्स, ये 25 उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 25 × 20 यानी कि 500। ठीक है, आ गया। एक्स क्या माना था, प्रिंसिपल माना था ना हमने, तो प्रिंसिपल आ गया 500, रेट आ गया हमारे पास 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर अ प्रिंसिपल इज ₹12.50 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, देन फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। CI और SI का डिफरेंस गिवन है हमारे पास 12.50 2 साल के लिए, रेट कितनी है 5%। तो रेट से शुरू करते हैं क्वेश्चन। रेट है 5% की, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 5/100 यानी कि 1/20। तो प्रिंसिपल 2 साल गिवन है टाइम, तो इसका स्क्वायर कर लो। प्रिंसिपल वो मान लेते हैं, 20 का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया 400। 2 साल टाइम है, 2 लाइन लगा दो। इसका 1/20 कितना होगा, 20 रुपये। पहले साल का CI SI यही हो गया। दूसरे साल में इसका 1/20 कितना, 20 रुपये, और इसका भी 1/20 कितना आ गया, 1 रुपये। डिफरेंस, अब इस ग्राफ से देखो डिफरेंस क्या होगा। पहले साल का CI SI यही है, दूसरे साल का SI तो है ये हमारे पास, और CI क्या है हमारे पास, ये दोनों कितना 21 रुपये। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 1 रुपये का हो गया ना। ये जो होता है ना 2 साल में, यही हमारे पास डिफरेंस होता है CI SI का, 1 रुपये हो गया। क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है 12.50, तो इसको 12.50 बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 12.50 से, आ गया। वही सेम चीज़ अगर इक्वेशन में किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाकी को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें निकालना क्या है इसमें, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल हमारे पास, 400। अगर इस एक को 12.50 से मल्टीप्लाई किया है तो 400 को भी करेंगे, इसको भी कर दो 12.50 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 4005,000। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 years। CI और SI का रेशियो फाइंड करना हमें किसी भी प्रिंसिपल पे 5% की रेट से, और टाइम कितना है 2 साल का। रेट से शुरू करो, रेट 5% है यानी कि फ्रैक्शन में 1/20 है। 2 साल टाइम है तो इसका स्क्वायर प्रिंसिपल मान लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 400 रुपये। 2 साल है तो 2 लाइनें। अब इसका 1/20 करोगे कितना आएगा 20 रुपये पहले साल में। दूसरे साल में इसका 1/20 कितना 20 रुपये, और इसका 1/20 कितना 1 रुपये। यहाँ पे प्रिंसिपल हमने अपनी कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए 400 मान लिया है। कोई भी प्रिंसिपल मान लो 5% की रेट से 2 साल के लिए जो रेशियो आएगा ना वो सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ हमने अपनी कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए हमने 400 मान लिया है, क्योंकि ये आराम से कट रहा है ना इससे, इसलिए। तो अब यहाँ पे चेक करो 2 साल का SI क्या होगा, ये 20 रुपये पहले साल में और ये 20 रुपये दूसरे साल में। तो SI कितना हो गया हमारे पास टोटल 20 + 20 40 रुपये। 40 रुपये तो हमारे पास हो गया 2 साल का SI। CI कितना होगा, ये 20 रुपये, ये 20 रुपये और ये 1 रुपये, ये टोटल होगा हमारे पास CI, और सिर्फ ये होगा हमारे पास SI। तो ये कितना हो गया 20 + 20 + 1 41। ठीक है, 41 रुपये हो गया हमारे पास CI और 40 रुपये हो गया हमारे पास SI। हमें
रेशियो बताना है सी आई और एस आई का। तो 2 साल का सी आई है ये 41, रेशियो एस आई कितना है 40। तो ये हमारे पास रेशियो हो गया। अगर इस प्रिंसिपल को आप चेंज भी करते हो तो भी रेशियो यही आएगा, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो आप, ये कैलकुलेशन के लिए मानना है मैंने बस। ये क्या है सी आई और ये है एस आई, इन दोनों का रेशियो आ गया 41:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है, ठीक है, लेकिन अभी तक हम 2 साल के लिए कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम 3 साल के लिए करेंगे। ग्राफ देखना, सारा खेल ग्राफ का है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज ₹122, देन फाइंड द सम, ठीक है। 3 साल का जो सी आई और एस आई का डिफरेंस है वो गिवन है हमारे पास इतना, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट है 5% की, रेट से क्वेश्चन शुरू करो। 5%, तो टाइमिंग का फर्क है ना, यही पड़ता है। सीधा कोई 5% को कन्वर्ट करेगा, आपको याद होगा तो सीधा आप लिखोगे 1/20। 3 साल गिवन है, इसका क्यूब कर लो, कैलकुलेशन इजी होती है इससे। क्यूब क्या कितना आ गया इसका 8000 आ गया। 3 साल है तो 3 लाइनें लगेंगी, 3 लाइनें लग गई। पहले साल इसका 1/20 कितना आएगा 400 रुपये। करोगे सॉल्व, 400 रुपये आ गया। ये तीनों साल सेम रहने वाला है, तो ये यहाँ पर भी 400 रुपये और ये यहाँ पर भी 400 रुपये। दूसरे साल में इस पर ब्याज लगेगा, इसका 1/20 कितना होगा 20 रुपये, ठीक है। अब आगे हम तीसरे साल पे, तीसरे साल में पहले इसका ब्याज लगेगा, इसका आएगा 20 रुपये, इसका ब्याज लगेगा, ये भी आएगा 20 रुपये, और इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा 1/20, इसका कितना हो जाएगा 1 रुपये, ठीक है। ये ग्राफ बन गया हमारा 3 साल का। जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, ये होता है हमारे पास एस आई, और जो ये टोटल होता है ना हमारे पास, ये होता है हमारे पास सी आई। तो यहीं से आप चीज़ चेक कर सकते हो इनका डिफरेंस क्या होगा। ये हो गए तीनों एस आई और ये टोटल हो गया सी आई। तो फ़र्क क्या आया सिर्फ इस कैलकुलेशन पे, ये हो गया हमारे पास डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो ये ऊपर वाली फ्रंट लाइन है ना, ये एस आई है हमारे पास, और बाकी टोटल क्या है सी आई। टोटल मिलाओगे तो सी आई हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस 20 + 20 + 20 + 1, 20, 40, 60 और 61, 61, ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस 61 नहीं, हमारे पास कितना गिवन है 122। इसको बनाना पड़ेगा 122। कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसको, इसको करोगे आप 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, आ गया 122। हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल। अगर इस डिफरेंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमने 8000 माना था ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया हमारे पास 2 × 8 = 16 और 3 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन ₹8000 फॉर 3 years एट 5% रेट। हालांकि 2 साल में ऐसा 2 साल के लिए हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, पर किसी को अगर वो ना समझ में आया हो तो 3 साल के लिए भी दोबारा बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करना सी आई एस आई का। प्रिंसिपल गिवन है हमारे पास 8000 रुपये और रेट है हमारे पास 5%। रेट 5% यानी 1/20, 8000 है प्रिंसिपल। 3 साल है, 3 लाइनें लग गई, होगी 3 लाइनें। पहले साल इसका 1/20 करोगे, कितना आएगा 400। ये तीनों साल पहले लाइन सेम रहती है 400 और ये भी 400। दूसरे साल में इस पर लगेगा ब्याज, इसका 1/20 कितना हो जाएगा 20 रुपये। अब आ जाओ तीसरे साल में। तीसरे साल में इसके ऊपर लग गया ब्याज 400 रुपये आ गया। अब इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, 400 पे लगा तो आ गया 20 रुपये। इस पे लगा, अब इस 400 पे लगेगा, इसका भी आएगा 20 रुपये। तीसरे साल में ये 20 रुपये भी ऐड हो गया तो इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका 1/20 कितना हो जाएगा 1 रुपये। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने जैसे समझाया था, ये फर्स्ट लाइन जो होती है ना वो होता है हमारा एस आई और ये कंप्लीट होता है हमारे वहाँ सी आई।
डिफरेंस हालांकि यही होता है हमारे पास, दोनों का अगर डिफरेंस बताना हो ना तो ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 + 1, ये 3 बार 20 और एक ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। और अगर 2 साल के लिए पूछिए आपका डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा ये पहली लाइन SI टोटल CI, तो डिफरेंस यही आएगा। कैलकुलेट करके भी देख लो, 400 + 400 + 400, ये तो आ गया हमारे पास SI, ये आ गया 1200 रुपये। CI कितना आ गया, ये 400 400 400, ये 1200 तो ऐड हो गई, साथ में ये भी ऐड हो जाएगा, ये 20 20 40 20 60 और एक 61, तो मतलब कि हो गया 1261। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 1261 माइनस 1200 इक्वल टू आ गया ₹61, 61 रुपये, ठीक है। ये भी 61 हो रहा है ना, 20 20 20 और एक 61 रुपये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू ₹4840 इन 2 years एंड अप टू ₹5324 इन 3 years ऑन CI, फाइंड द सम एंड रेट। रेट और सम फाइंड करना हमें। कोई अमाउंट ऑफ मनी है, 2 साल में इतना हो जाता है और 3 साल में इतना हो जाता है। फाइंड द सम, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना और उसकी रेट फाइंड करनी है। देखो प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का CI ब्याज लगा, कुछ अमाउंट बन गया, ठीक है। सेकेंड ईयर का CI लगने के बाद यहाँ पे गिवन है 4840 बन गया वो, और तीसरे साल में वो जाके हो गया है कितना, 5324। तो मैंने एक चीज समझाई थी, रेशियो हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे इन अगर टाइम जो डिफरेंस है वो आपको हमेशा सेम रखना पड़ेगा। अगर सेम टाइम डिफरेंस है ना तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। 1 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे और 1 साल यहाँ पे, तो आप यहाँ से रेशियो फाइंड कर सकते हो उनका। क्या है रेशियो, 4840 डिवाइडेड बाय 5324, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ से रेशियो पता चल जाएगा आपको। 2 2 4, 2 4 8, 0, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, ये फाइनली आपका कटेगा, ये आएगा 10/11, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेशियो 10/11, 10/11 है, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में भी 10/11 ही होगा, तो ये होगा 10 और ये होगा 11। रेशियो जो यहाँ पर है सेकंड और थर्ड ईयर में जो रेशियो मिला है आपको, वही फर्स्ट और सेकंड में भी होगा, 11 है। 11 को क्या कितना बनाना हमें, 4840, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, इसे करोगे आप डिवाइड करके देख लो, 4840 डिवाइडेड बाय 11, 4 जा 44, 440, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 440 से। अगर इसको 440 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 4400। मतलब कि कुछ प्रिंसिपल था, पहले साल का ब्याज लगा तब हमारे पास हो गया 4400, दूसरे साल का CI लगने के बाद इतना हो गया, तीसरे साल का लगने के बाद ये हो गया। ये हमने निकाला फर्स्ट ईयर का, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल नहीं आया है, ये पहले साल में ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट हो गया ना वो आया है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये रेशियो 10/11 था, तो यहाँ पे भी 10/11 ही रहने वाला है। ये 10 रहेगा और ये 11 रहेगा। अब इस 11 को 4400 बनाना पड़ेगा हमें। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आएगा 400 से। 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बन जाएगा। अगर इसको 400 से कर रहे हो तो इस 10 को भी 400 से करना पड़ेगा। इसको भी 400 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 4000। मतलब कि प्रिंसिपल हमारे पास 4000 था, जो फर्स्ट ईयर में जब CI लगा तो अमाउंट हो गया इतना, सेकेंड ईयर में लगा तो इतना हो गया, और थर्ड ईयर में लगा तो इतना हो गया, ठीक है।
रेशियो सब में सेम है, 10:11, 10:11, 10:11। आप चेक कर सकते हो, तीनों में रेशियो सेम है। सीआई का खेल ही होता है रेशियो का, ठीक है, रेशियो हर साल सेम रहता है। तो अमाउंट प्रिंसिपल आ गया 4000। ये एक साल में कितना हो रहा है, 4400। तो ब्याज कितना लग रहा है इस पे, 400 रुपये का ब्याज लग रहा है। कोई चीज़ 4000 थी, 4400 हो गई है, तो पहले साल में ब्याज कितना मिला हमें, 400 रुपये। कितने पे मिला है, 4000 पे। परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 00 00 कैंसिल, 10 यहाँ से कैंसिल, तो ये आ गया 10%। तो रेट आ गई हमारे पास 10% और प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 4000। ठीक है, दोबारा समझाऊं, एक बार और बता देता हूँ। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कोई अमाउंट है, 2 साल का ब्याज लगने के बाद इतना हो जाता है, 3 साल का लगने के बाद इतना हो जाता है। 1 साल पीछे है फर्स्ट ईयर, 1 साल पीछे है तो हमारे पास प्रिंसिपल। तीनों में टाइम डिफरेंस 1 साल का है, 1 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे। यहाँ से रेशियो फाइंड कर लो आप, इन दोनों का डिवाइड करोगे तो रेशियो आएगा आपके पास 10:11। यहाँ पे लग रहा है 10:11, तो यहाँ पे भी लग रहा होगा 10:11। इस 11 को मैंने 4840 बनाया, जितने 440 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 10 को भी 440 इससे 440 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ गया मेरे पास 4400। तो ये फर्स्ट साल का ब्याज लगने के बाद आया है। यहाँ पर रेशियो 10:11 था, यहाँ पे भी 10:11 हो जाएगा। इसको 11 को 4400 बनाने के लिए 400 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 10 को भी 400 से मल्टीप्लाई किया, 4000 आ गया। ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया फर्स्ट ईयर का ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट बन गया वो। तो ब्याज लगा हमारे पास 400 रुपये, कितने पे, 4000 पे। रेट आ गई 10%, प्रिंसिपल आ गया 4000। तो ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, अगर इसमें फिर भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं इसे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।